अस्सलामुअलैकुम। खाना पकाना सीक्रेट्स में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो स्पंज केक की है, और जो कि सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे हम। उसमें 3 अंडे, 3/4 कप मैदा या 90 ग्राम्स, हाफ कप शुगर या 100 ग्राम्स। मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे आप ग्राम्स में लें या कप में लें। तो सबसे पहले मैं अपना जो मोल्ड है उसको मैं ग्रीस कर लूँगी और उसमें बटर पेपर लगा लूँगी, और इसको मैं साइड पे रख दूँगी ताकि हमारा बैटर रेडी होते ही हम इसको मोल्ड में डाल दें। अंडों को हम बाउल में निकाल लेंगे और उनको हैंड बीटर की मदद से बीट करेंगे। 1 मिनट तक इसको हम लो स्पीड पे बीट करेंगे, और फिर हम इसमें चीनी ऐड करते रहेंगे, ग्रेजुअली ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके, और इसको हम बीट कर लेंगे। और इसको हम जब तक बीट करेंगे जब तक हमारा एक अच्छा सा फॉर्म ना बन जाए। अंडों को अच्छी तरह बीट होने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे, और बीटर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका बैटर कितनी देर में बीट हो। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो 8 से 10 मिनट लगेंगे, वरना 15 मिनट भी लग सकते हैं। अंडे काफ़ी हद तक बीट हो चुके हैं, कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो येलो से ऑफ वाइट पे आ गया है। और इसको हम थोड़ा सा और बीट करेंगे। बैटर जो है वो हमारा बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम बीटर को रख देंगे और इसमें हम मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को हम बीटर की मदद से मिक्स नहीं करेंगे, स्पैचुला से हम इसको फोल्ड करेंगे, और ये हमें हल्के हाथ से फोल्ड करना है ताकि जो हमारा बैटर जो अच्छी तरह बीट होकर एक फ्लफ़ी और फॉर्म की शक्ल में आ चुका है वो हमने मिस नहीं करना है। इसको हम बहुत ही लाइट हैंड से मिक्स करेंगे। बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसको हम पैन में कन्वर्ट कर देंगे, और पैन के साइड्स पे भी मैंने बटर पेपर लगा लिया है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये। सारा बैटर हम अपने मोल्ड में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल हो तो वो रिमूव हो जाए। पैन को मैंने प्री हीट कर लिया हल्की आंच पर, और उसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है। आपके पास स्टैंड नहीं है तो प्लेट भी रख सकते हैं, और मैं इसको इसमें रख कर बेक करूँगी 30 मिनट तक। 30 मिनट में ये हो जाएगा। 30 मिनट्स हो गए हैं और केक बेक हो चुका है। चेक कर लेते हैं। स्टिक डालकर इसको हम चेक करेंगे, बिल्कुल क्लियर बाहर आई है तो इसका मतलब हमारा केक रेडी है। इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 160 पर इसको बेक करेंगे 40 मिनट्स के लिए। केक ठंडा हो चुका है और इसको डीमोल्ड करना बहुत ही इजी, क्योंकि मैंने बटर पेपर लगा लिया था। अब बटर पेपर को हम रिमूव कर देंगे। स्पंज चेक करें इसका कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा। इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग थोड़ी एहतियात से करेंगे ताकि हमारा केक टूटे ना, और बिल्कुल इवन हमारी जो कटिंग है वो हो जाए। मुझे इसकी 3 लेयर्स चाहिए क्योंकि मैंने इसको बर्थडे केक बनाना है। आप इसको शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये देखिए कितना अच्छा जाली बनी है, कितना अच्छा हमारा स्पंज रेडी हुआ है। मैं इसकी एक और लेयर कटिंग करूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।